चलिए, तो स्क्रीन पे जो आप लोगों को सूरह फातिहा दिख रहा है अभी, तो हम लोग जो पढ़े थे मंडे के दिन 10 मिनट, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हरकत, हरफ मद, हरफ लीन, ठीक है, खारिज वगैरह से। तो सबसे पहले उम्मे सुहेल जी मैम। जी, पहली आयत के बारे में हरकत जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें हरकत कहाँ कहाँ पर है और हरफ मद कहाँ पर है, बताइए पहली आयत में। पहली और कैसे अदा आयत में करना है हरफ हरफ मद मद। को, हरकत को। अल्हम्दुलिल्लाह का बताइए, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कितना। मैम हमको हिज्जे करके पढ़ना नहीं आता मैम। नहीं, पढ़ना नहीं है, यहाँ पर हरकत जी। कहाँ पर है, हरफ मद कहाँ पर है, वो बताइए सिर्फ, और कैसे पढ़ना हरकत और हरफ मद को। अच्छा, वैसा बोल रहे क्या आप? हाँ, नहीं समझ में आ रहा मैम, हम थोड़े से कंफ्यूज है। देखिए अल्हम्दु, सुनिए गौर से, सभी सुनिए। अल्हम्दु, हाँ, हमजा पर जी जबर है, ठीक है। और हम तख्ती नंबर जी 3 हरकत में पढ़े थे कि अलिफ हमेशा कैसा होता है, खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वो क्या है, हमजा है। तो यहाँ पर जो अलिफ है हमजा वो है। खाली नहीं है, तो मतलब जी ये है कि ये क्या है, यहाँ पर इसको हम हमजा पढ़ेंगे और इस पर जबर की हरकत है। और हरकत जी को हाँ, ना खींचना है और ना झटका देकर पढ़ना है, जल्दी अदा करेंगे नर्म से, जल्दी अदा ठीक है। करेंगे। जी हाँ। हाँ, इसके बाद है हम्द, पे हा पर भी जबर है यहाँ पर, जी हाँ। कभी नहीं खींचना है। दाल पर पेश है, तो पेश की जी आवाज, हाँ। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, आवाज और मुंह खुले होते हैं, और पेश की आवाज आगे को जाती है। हमें इसको भी मारूफ पढ़ना है, मजहूल आवाज से बचना है। जी हाँ, लाम पर जेर जी है, जेर को भी, ये भी हरकत है, इसको भी बिल्कुल भी नहीं खींचना, मारूफ पढ़ना है। लिल्लाह पे लाम पर खड़ा जबर है, खड़ा जबर बराबर होता है किसके, दो अलिफ के। अलिफ मद के, दो अलिफ अलिफ के मद, नहीं, एक मद, एक अलिफ के। अलिफ खड़ा मद सर। जबर बराबर होता है अलिफ के, और अलिफ क्या है, हरफे, अलिफ क्या है, हरफ मद्दा है। हाँ, अलिफ तो हरफे हुरूफ में मद है। मद्दा है ना मैम? हाँ। जी, अलिफ हरफे मद है, तो यहाँ पर एक अलिफ के बराबर लाम को खींच कर पढ़ेंगे। और उसके बाद हाँ पर हरकत है जेर की, तो उसको मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल आवाज से बचेंगे और बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। ऐसा बोल लो, बोलने के लिए बोल रही हूँ मैं आपको। तो हम पढ़े ना पीर के दिन, मंडे के दिन, जी जी हरकत, जी हरफे मद, हरफे लीन, तनवीन, नून जी साकिन, इसका एक मरतबा रिवीजन कर लेंगे 10 मिनट्स तक बस। जी जी समझ में आया? जी जी मैम, जी, हमको अब ये समझ में आया, मगर कैसा है, हम ना एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ सकते ऐसा। आपको जैसा जैसा आप जैसा बोल रहे हैं ना, जो जो साइंस मिला के वो बोलना चाहिए, वो हमको समझ गया, मगर हम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना। बोलना, एक्सप्लेन आप करेंगे तो आप समझा सकते ना सामने वाले को। जी जी। तो आपको जैसा आता है वैसा बोलिए। अभी आप आगे का बोलिए, रब्बिल आलमीन का बोलिए। और वहाँ पर क्या है, रा जबर रा, और बे हम्म, पेश, बे तजदीद और जेर बी, रब्बी। जी, और वहाँ और पर जबर उसके है, जबर आगे को क्या कहते, जबर को हरूफ क्या मद्दा कहते, है ना। जबर, हरकत हरकत। हरकत है ना मैम। हाँ, ये बोलिए, जबर को हरकत कहते हैं। और हरकत को जी, कैसे पढ़ेंगे, जल्दी पुर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। जी पढ़ेंगे। ओ, आप ही जवाब दीजिए। उम्मे सुहेल, मैं आपसे पूछ रही ना, सिर्फ आप जवाब दिए, बाकी के मत बोलिए बीच में, मैं सबको जी पूछती अच्छा। हूँ। जी, जी जी। हाँ। और बा पे क्या है, बापे जेर और तजदीद है मैम। हाँ, तो जेर को भी कैसे पढ़ेंगे, जेर को मोटा पढ़ेंगे, और बे के ऊपर चूंकि तजदीद है इसलिए वो मिला के पढ़ेंगे दो बार, रफ्तिल। और जेर लाम के को ऊपर मोटा पढ़ेंगे। जी हाँ। जेर मोटा पढ़ा जाता, कहाँ पढ़े आप, तजदीद से पहले है ना मैम, तो रब्बी बल्कि पढ़ेंगे ना। और रॉ का बयान नहीं चल रहा है यहाँ पर, सिर्फ बा हरकत के बारे में बोलिए। बा पर जो हरकत है जेर की, सिर्फ वो उसकी जी बात चल रही है, अभी रॉ का बयान नहीं आया ना।
तो मैम उसके नीचे जेर है तो उसको 2 बार पढ़ेंगे, तशदीद ऊपर है और नीचे जेर है तो उसको 2 बार पढ़ेंगे। अच्छा और ठीक उसके है। बाद लाम के ऊपर जज़म है तो इसलिए बे को लाम में मिला के पढ़ेंगे, रब्बिल। जी और ऐन के ऊपर खड़ा जबर है तो फिर उसको भी एक हरकत के बराबर पढ़ेंगे। और फिर एक लाम के अलिफ ऊपर के जबर बराबर है, खींचेंगे, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। हाँ, और फिर हाँ। लाम के ऊपर जबर है और फिर मीम के नीचे जेर है और बाद में ये के ऊपर जज़म है तो उसको भी खींच के पढ़ेंगे। और नून के ऊपर जबर है मगर बाद में वहां पर आगे रुकने की अलामत है इसलिए उसको मीन बोल के पढ़ेंगे, रुकेंगे वहां पर, मीना नहीं पढ़ेंगे, बीन पढ़ेंगे, आलमीन पढ़ेंगे। माशाल्लाह। आरा ना बोल रहे हैं, अभी अपनी आरा बोल रहे थे। बस ऐसे बहुत एक्सप्लेन मुश्किल करना है, है ऐसे ही पूछे आपको, सवाल करे एग्जाम में कि हरकत जी। को कैसे अदा करेंगे, हरफ मद को कैसे अदा करेंगे, तो इस तरह बोलने आना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मैम। इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट, अजहा हरमैन, अजहा। जी मैम। जी, अर्रहमान रहीम, इसको एक्सप्लेन कीजिए। हरकत, हरफ मद और हरफ लीन अगर यहाँ पर है तो कहाँ है और कैसे है, इनको कैसे अदा करेंगे। अर्रहमान रहीम। मीम का ऊपर मद है मैम, एक अलीफ के बराबर खींचेंगे। नून, नून का नीचे देर है मैम। मीम के ऊपर तो मद हरकत नहीं है, मीम के ऊपर खड़ा जबर है। खड़ा जबर है मैम। हाँ, तो खड़ा जबर अलीफ है हरफ मद है, कहाँ लिखा हुआ है। मैम, हम अभी जमेस मैम का पहले तो हमें आपका पास पढ़े नहीं मैम। मेरे पास नहीं भी हम पढ़े होंगे माँ, लेकिन आपको पता है ना, हो गया ना ये। नहीं मैम, हम अभी तो जमे सिर्फ कुरान पढ़ रहे हैं मैम। वो हमें बचपन पढ़ते हैं ना, वो देख कुछ हमें सीखे मैम। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो मीम पर खड़ा जबर है, खड़ा जबर हरफ मद नहीं है, खड़ा जी मैम। जबर अलिफ के बराबर है और अलिफ हरफ मद है। खड़ा जी मैम। जबर किसके बराबर होगा, अलीफ। अलिफ के, और अलिफ क्या है, हरफ मद है। रुपए मत है, हाँ, हर हरफ मद को कितना खींचेंगे। ये एक अलीफ के बराबर। जी, मालूम है ना आपको। जी मैम, थोड़ा जी थोड़ा मालूम है मैम। जी। और रहीम में हरफ मद कहाँ पर है, रहीम में। रुपए मत, हम्म, या का ऊपर जज़म है ना वो की मैम। हाँ जी, यहाँ पे जज्म है और यहाँ से पहले क्या जेर है, है, ये जेर मीम है, है, मीम है। इसीलिए यहाँ पर मी जी या जेर है। हरफ मद है। जी, ऐसे ही बोलना है हरकत हरफ मद के बारे में। जी मैम। जी, और नेक्स्ट फातिमा जबीन, फातिमा जबीन आप बताइए, मालिकी यौमिद्दीन में हरफ लीन कहाँ पर है। मालिकी यौमिद्दीन में हरफ लीन। हरफ लीन वाव पर है मैम। कैसे। वाव पर जज़म है, वाव जज़म से, वाव पर जज़म है, उससे पहले जबर आए तो वाव लीन होगा। जी माशाल्लाह। और हरफ लीन को कैसे पढ़ेंगे। हरफ लीन को नरम आवाज से, नरम आवाज से इसे जल्दी जल्दी अदा करेंगे। जी माशाल्लाह। और ठीक है, हारिसा, हारिसा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बताइए, इय्याका नअबुदु में हरकत कौन कौन सी हरकत है और हरकत को कैसे पढ़ेंगे। इय्याका नअबुदु, बस इतना। यहाँ हमजा जेर ई है, जेर को जल्दी पढ़ना है। इसको अलिफ नहीं हरकत बोल सकते, नहीं अलिफ नहीं, जेर खाली ई नहीं पढ़े तो बोल अलिफ, सकते। अलिफ हमेशा खाली होता है। अगर अलिफ के ऊपर जेर या जबर हो तो वो हमजा बन जाता है। जी हमजा माशाल्लाह। जेर ई, तो ई हरकत है, जेर हरकत है, उसको जल्दी पढ़ना है। मारूफ आवाज से बजना है, मजूल आवाज से बजना है, मारूफ आवाज से पढ़ना है। जी। और या के ऊपर जबर है और अलिफ मद्दा भी है। जी, तो यहाँ पर अलिफ हरफे मद है, अलिफ से मद है, पहले वाले हर्फ यहाँ पर जबर आया है, जबर तो अलिफ आया है क्या तो होगा। एक हर्फ मद होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। जी। उसके बाद काफ, काफ के ऊपर जबर है
वो भी जल्द पढ़ना है, वो भी उसको हरकत कहते हैं। जबर की आवाज कहाँ जाती है, ऊपर नीचे या ऊपर आगे? के ऊपर की तरफ जाती, और पेश की आवाज? मोटा आगे को जाती है, जी मोटा पढ़ते हैं और आगे को जाती जी। हसीना? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बताइए, आपकी इय्याका नस्तईन में हरफ मद कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से हैं? जी मैम। इय्याका नस्तईन। जी मैम, या अलिफ मद्दा है मैम, या अलिफ मद्दा है मैम, या का अलिफ मद नहीं है, या अलिफ इय्याका में अलिफ है, अलिफ से पहले या पर क्या है? जबर है, जबर है, इसीलिए जबर। यहाँ पर अलिफ अलिफ मद्दा होगा, हरीफ मद है जी। कितना जी। खींचेंगे अलिफ को? एक अलिफ के बराबर मैम। जी। और कहाँ पर है हरफ मद? और आइन या जेर ई है मैम, वो भी या मद्दा है मैम। अच्छा, यहाँ पर जज्म है और उससे पहले हर्फ पर जेर है मैम। जेर है। थोड़ा यहाँ पर भी खींचेंगे और मजहूल पढ़ेंगे ना? नहीं मारूफ पढ़ेंगे मैम, मजहूल आवाज से बचेंगे मैम। हाँ नस्तईन व इय्याका सॉरी व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चलिए मरियम। मरियम नेक्स्ट नाजिमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आप बताइए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहाँ पर जेर की हरकत कहाँ कहाँ पर आई और कैसे अदा कर रहे हो उसको? जेर की, सिर्फ जेर की। मैम फिर से बोले, आवाज नहीं आ रही है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में जेर की हरकत कहाँ कहाँ पर है और जेर की हरकत को कैसे पढ़ेंगे? इहदिनस हमजा जेर ई है मैम, दाल जेर दी, सॉट कैसे के पास पढ़ेंगे है मैम। इनको? जल्दी अदा करेंगे या खींच कर पढ़ेंगे? जल्दी अदा करेंगे मैम। पढ़ के बताइए आयत पूरी, हरकत की जगह पे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़िए। जी मैम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और हरफ मद कहाँ पर है मुस्तकीम में? मुस्तकीम में मैम ये यहाँ पे है मैम, या साकिन से पहले जेर है मैम, तो या ये मद्दा होगा मैम। जी, यहाँ पर या हरफ मद है। ठीक है पे मद है मैम। जी। नीलोफर सुल्ताना। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बताइए, सिरातल लज़ीना, बस इतना बताइए, सिरातल लज़ीना में हरकत बताइए पूरे, और हरफ मद कहाँ कहाँ पर है बताइए। मैम आवाज स्लो आ रही है, एक बार। सिरातल लज़ीना में हरफ मद कहाँ कहाँ पर है? हर रा पर रा अलिफ मद है मैम, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। जाल या जेर जी या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। मजहूल पढ़ेंगे? मारूफ नहीं मैम, मजहूल आवाज से बचना, मारूफ पढ़ना है। जी। नेक्स्ट मुमताज। मुमताज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप बताइए, अनअमता अलैहिम, यहाँ पर हरकत और हरफ मद को कैसे पहचानेंगे बताइए, और कैसे पढ़ेंगे? जी, अनअमत अलैहिम में जी सवाल और एक बार बोलिए। अनअमता अलैहिम में हरकत और हरफ मद को पहचान कर बताइए कि कैसे पढ़ेंगे। हाँ, नूने साकिन के बाद आइन आया, यहाँ पे इजहार होगा। नूने साकिन के बाद यहाँ पे भी इजहार शफवी होगा। आपको सवाल सुनिए आया मेरा? नहीं समझ में नहीं आया मैम।
حرکت صحیح میں کہاں کہاں پر ہے؟ یہاں پر حرکات ہاں حرکت حمزہ کے اوپر ہے، عین کے اوپر اور تا کے اوپر. اس کو حمزہ کیوں پڑھیں گے؟ وہ الف ہے نا. حمزہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اچھا یہ حمزہ ہے. اچھا. اور حرکت کو کیسے پڑھیں گے؟ کتنا کھینچیں گے جلد ادا حرکات کو؟ کریں گے، جی. حرکت کو جلدی ادا کر. اور یہاں پر حرف مد کہاں پر ہے؟ انعمت علیہم میں حرف مد، ہے. حرف مد جی علیہم میں مد نہیں ہے، کیا ہے پھر یائلین بتائیے. یائلین ہے. ہاں یائلین ہے. کیسے پہچانے یائلین ہے؟ یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین ہوگا. جی چلیے نیکسٹ. ناظمہ ہو گیا نا ناظمہ؟ جی شاہانہ بیگم نیکسٹ. ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیے آپ بتائیے. جی میم. المغضوب غیر المغضوب غیر المغضوبی میں میم یا پوری آیت میں؟ صرف غیر المغضوب میں. حروف لین یا حروف مدہ میم؟ حرف لین. اچھا میم. غی میں حرف لین ہے میم. کیسے ہے؟ کہاں پر ہے؟ یہاں پر یہاں پر جزم ہے، جزم یا جس پر جزم ہو اور اس پر ہو تو حرف لین ہوتا میم. حرف لین کو کتنا کھینچیں گے؟ کھینچنا نہیں ہے میم، جلدی پڑھنے کا ہے. اچھا ٹھیک. زکیہ بیگم. جی میم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولدولین میں حرف مد کہاں کہاں پر ہے بتائیے. ولدولین. ولا ضالین، ضاد الف زبر ضا، الف مدہ ہے میم. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، دو ہی ہے. لام. جی چلیے اب ہم جی ہمارا جو ریویژن تھا تختی نمبر 7 تک پڑھے تھے نا، 8 تک پڑھے تھے تنوین اور نون ساکن تک. اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ. دیکھیے السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کون بول رہے؟ میم ہمارا سبق نہیں پوچھے میم. ہمارا مس ہو گیا میم، سوری. آپ پکارے تھے نام. جی جی اچھا. اسکرین چلے گیا. سورہ فاتحہ پڑھنا عالمین تھا، میں مخارج پتہ ہے؟ عالمین میں حرف مد کہاں کہاں پر ہے؟ بولیے. عالمین. عالمین میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمین میں عین الف، الف سے پہلے زبر عین، عین الف حرف مد ہے. اور عالمین یا سے پہلے میم ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، سوری یا ساکن سے پہلے زیر ہے، سوری میم، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے اور الف مدہ ہے. عالمین میں عین الف، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، اور یا سے پہلے زیر، یا مدہ. جی ماشاء اللہ. چلیے آپ سب دیکھیے تختی نمبر 9 اظہار. یہاں سے مین قواعد شروع ہو رہے تجوید کی. اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا. اظہار کا مطلب ہوگا ظاہر کرنا. تختی یہاں پر تنوین، اب تک ہم جو پڑھے تھے لاسٹ جو تختی تھی تنوین اور نون ساکن، تو تنوین اور نون ساکن کے ٹوٹل 4 قاعدے ہیں. تو اس میں سے سب سے پہلا یہاں پر آ رہا ہے
तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1, हुरूफ हलकी 6 हैं। कितने हैं बोलते जाइए आप लोग भी साथ में। हुर्फे हुरूफ हल्की हलकी 6 हैं, यानी हलक से अदा होने वाले, गैन खा हाँ हलक से अदा होने वाले हुरूफ 6 हैं। हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, फ़ा। तनवीन व नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी आए तो नून को जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। मतलब ये कि अगर तनवीन या नून साकिन के बाद जिस नून, तनवीन वाला नून हो या नून साकिन वाला नून हो, इनके बाद दूसरे कलीमे में, उसी कलीमे में नहीं, दूसरे कलीमे में, उसी कलीमे में भी हो सकता है, दूसरे कलीमे में भी हो सकता है। बहरहाल तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हलक यानी हलक से अदा होने वाले हुरूफ आएंगे, तो वहाँ पर हम नून को जाहिर करेंगे, ना कि उसको छुपाएंगे। गुन्ना का मतलब होता है नाक, नून की आवाज को नाक में ले जाकर पढ़ना, तो हम ऐसा नाक में ले जाकर नहीं पढ़ेंगे बल्कि जाहिर करके पढ़ेंगे। इस कायदे को इजहार कहते हैं। तो कैसे जाहिर करेंगे, देखिए, तोयरन अबाबीला, रन, तोयरन, रा पर 2 ज़बर है, 2 ज़बर को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद हुरूफ हलक़े में से क्या आया है, जीम आया है ना, हमजा है, हाँ हमजा आया है, इसीलिए यहाँ पर नून को कैसे पढ़ेंगे, छुपाकर जाहिर करके बिला गुन्ना जाहिर के। के पढ़ेंगे, हाँ जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। नारुन हामियतुन लिमन खशिया, और ख्याल करना कि नून की आवाज में कलकला ना हो। अगर ऐसा पढ़ेंगे तोयरन अबाबीला नारुन हामियतुन लिमन खशिया मिन गैरिही, सही पढ़ रही मैं? नहीं मैम, हाँ, कैसे पढ़ना, बगैर खलकले के, नून की आवाज पे खलकला बिल्कुल भी नहीं होना। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर गलती होती। लिमन खुशिया, खो हुरूफ मुस्तअलिया यानी मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ का भी ख्याल रखना है। मिन गैरिही, गैरिही, यहाँ पर खड़ा जेर है, खड़ा जेर बराबर होता है या मद्दा के। यौ, यौ हरफे लीन वाउ, यौ, यौमा इदिन अगर पढ़ेंगे तो ये गलत होगा। यौ, यौमा इदिन अलैहा, बहुत से लोग मजहूल हो जाता है, यौ, यौमा इदिन अलैहा, बहुत बड़ी गलती इस तरह मजहूल पढ़ना। यौमा इदिन अलैहा मिन्हु खिताबन मिन ऐनिन आनियतिन कुफुवन अहदुन। देखिए सारी मिसालों में देखिए, तो रन में राग पर 2 ज़बर है, 2 ज़बर के बाद अलिफ है, हरफे हलकी है। नारुन हामियतुन हरफे हलकी। ऊपर जितनी भी 4 लाइन गुजरी ना, इन सब में तनवीन या नून साकिन के बाद क्या आया है, हरफे हलकी आया है, इसीलिए यहाँ पर हम उनको कैसे पढ़े, जाहिर करके पढ़े। फमन उफिया मिन अखीही मन अरीना किताबुन हकीमुन अज़ाबुन गलीज़ुन हासिबिन इज़ा हसदा। ना, आया समझ में सबको? इस हुरूफ हलक़ी कितने हैं? जी मैम, हुरूफ हल्की 6 हैं। हाँ, कौन कौन से? हमजा, हमजा, हा, गैन, हा, गैन, खा। हाँ। इसमें नून को कैसे पढ़ेंगे हम, जाहिर करके पढ़ेंगे। जाहिर करके। अब देखिए तनवीन और नून साकिन का आ रहा है कायदा नंबर 2, बिल्कुल अपोजिट। जिस तरह हम वहाँ पर नून को जाहिर करके पढ़े थे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नून को छुपा लेंगे। इख्फा, इख्फा अरबी में कहते छुपाना, यानी नून की आवाज को हम कैसे पढ़ेंगे, नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। हुरूफ इख्फा 15 हैं, ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, वा, वा, फा, कॉफ, काफ। कितने हुरूफ हुए ये पूरे? 15। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आवे तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए, नोके ज़बान तालु से हटाकर, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं। देखिए उर्दू में लिखते कैसे हम, पंखा, पे नून काफ हे अलिफ, पंखा लिखते, लेकिन पढ़ते कैसे, पढ़ते कैसे, पंखा, पंखा, जैसे नून की आवाज नाक में चलेगी। हाँ नाक में। अब जैसे हम उसमें लिखे, इंग्लिश में लिखे पिंक कलर बोलते, देखिए पिंक,
हाँ, PINK लिखेंगे ना, पिंक को, पिंक पढ़ते उसको, कैसे नहीं, पढ़ेंगे, कैसे पिंक। पढ़ते हैं, पिंक। हाँ, तो यहाँ पर नून की आवाज कहाँ छुप रही, छुपा दे रहे नून की आवाज को, बिल्कुल हम मखरज पे नहीं लगाना है जबान को। पिंक अगर हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ना क्या होगा, गलत होगा, जैसे उर्दू में पंखा बोलते हैं ना, ऐसे। इसी तरह इन 15 हरूफ अगर नन तनवीन या नून साकिन के बाद ये 15 हरूफ आए जो लिखे हुए हैं हरूफ इख्फा वाले, तो यहाँ पर हम नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। और छुपाने का तरीका बता रहे कि जबान को मखरज से हटा दें, नो के जबान तालू से हटाकर, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं। और इख्फा की मिकदार भी कितनी है, कितनी देर रुकेंगे छुपाते वक्त, 1 अलिफ के बराबर। जैसे देखिए, तमुविरु, तमुविरु, यहाँ पर हम नून की आवाज को ला रहे नाक में, लेकिन जबान मखरज पे नहीं लगा रहे। आया समझ में? तमुविरु में 2 जगह हरूफ इख्फा है, पहले औता में नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से ता आया है, इसीलिए यहाँ पर नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़े। मुविरु में भी नून साकिन के बाद दाल आया है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या करें, हम नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़े। किरामन कातिबीन तुराबन यतीमन फआवा मदखलहु रसूलिन करीमिन नारन ज़ात किताबुन फीही। फातिमा जबीन, फातिमा जबीन आप पढ़िए नीचे के 2 लाइन यौम युनफखु से, कैसे पढ़ेंगे इस पर? यौम युनफखु मन तगा मोटा, 2 भी मोटा। फतहुन खरीबुन, खरीबुन, बुन, खरीबुन, मन दखुलत अंज़लना शैइन क़दीरुन, शै हरफे लीन है ना, शैइन क़दीरुन, क़ाफ क़दीरुन, मोटा क़ाफ एकदम सालिया में सुने ना, शैइन क़दीरुन, बोलिए। शैइन क़दीरुन। मैं किसी से भी पूछ सकती, बीच में से सब एक्टिव रहिए, ठीक है? जी मैम, जी मैम। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए नीचे लास्ट लाइन में देखिए, तनवीन व नून साकिन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इक़लाब, इदगाम। बाकी 2 कायदों का बयान तख्ती नंबर 23 और 24 में आएगा। अभी यहाँ पर 4 में से 2 हो गए, इजहार और इख्फा, और बाकी के जो 2 है इक़लाब और इदगाम, वो इंशाल्लाह तख्ती नंबर 23 और 24 में आएंगे, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, तख्ती नंबर 11, जज्म सुकून। सुकून का मतलब हरकत, हरकत करना, अ ई उ, आगे पीछे ऊपर नीचे होना। और सुकून का मतलब ये होता कि कहीं भी हरकत नहीं करना, मतलब आवाज को कहीं भी नहीं लेके जाना, बस वो एक ही जगह मैम रहना। वॉइस स्लो आ रही है आपकी। अच्छा देखिए, हुरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ कुतुब जद्दीन है। जब इन पर जज्ब हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाती हैं। इनके अलावा किसी जज्ब वाले हर्फ में कलकला ना होगा। कलकला किसे कहते? कलकला किसे कहते बता सकते कोई? आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाना। हाँ, आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाना, मखरज से आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाना। जैसे हम ताली बजाते देखिए, जब हाथ से एक हाथ से दूसरा हाथ लग के अलग होता तब क्या होती, आवाज आती ना, ऐसे मखरज से आवाज टक्कर खाकर अलग होना। तो कितने हुरूफ ऐसे हैं जिनमें कलकला होगा? 5, क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल। इन 5 हर्फ हुरूफ का मजमुआ है कुतुब जद्दीन। कुतुब
बजद ऐसा भी बोल सकते हैं, या कुतुबु जद्दिन इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो है इनका मजमुआ, ठीक है। सिर्फ इन 5 हुरूफ पर खलकला उसी सूरत में होगा जब इन पर कोई हरकत ना हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश अगर इन हुरूफ पर ना है तभी इन पर खलकला होगा, वरना अगर इनके ऊपर भी हरकत आ गए ज़बर ज़ेर पेश, फिर इन हुरूफ पर खलकला करना गलत होगा, ठीक है। कैसे देखिए, मैं पढ़कर सुनाती हूँ खलखले की आवाज़। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब। देखिए बा का मखरज क्या है, दोनों होठों के गिले हिस्से से अदा होगा, लेकिन जब हम बा को जज्म के साथ अदा कर रहे तो इनका मखरज जो है 2 होंठ टक्कर खाकर अलग हो रहे। जब, जिब, जुब मखरज पर नहीं रह रहे। बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, क़त, क़ित, क़ुत, जक़, जिक़, जुक़। बस में कलकला हुआ? नहीं मैम, क्यों नहीं होगा? सीन हुर्फ़े कलकला में से नहीं है। हाँ, सीन हुरूफ़े कलकला में से नहीं है तो यहाँ पर कलकला नहीं होगा। कित नहीं होगा कलकला, जिर नहीं होगा, सद यहाँ पर होगा क्योंकि दाल हुरूफ़े कलकला में से है। गुल, तज, वह, सब, इह, नस, लक, जुल, यजअल, लक़द, खलक़ना, अतअमना। ये काना में और ये बॉम्बे में अच्छा नक़अन, बुरूज, बुरूज, मुहीत, इहदिना, इहदिना। देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हुरूफ़े क़लक़ला क़ाफ़ तो बा जीम दाल जहाँ पर है हम सिर्फ वहीं पर क़लक़ला करें, इनके अलावा किसी और जज्म वाले हर्फ में क़लक़ला ना होगा। और इन 5 हुरूफ पर भी हम क़लक़ला उसी वक्त करेंगे जब इन पर जज्म हो। अगर इन पर हरकत होगी तो इनको हरकत के साथ अदा किया जाएगा, ठीक है। इन 5 हुरूफ का मजमुआ क्या है? खुतबु जद्दिन खिस, सॉरी खुतबु जद्दिन, खुतबु जद्दिन खिज़ यहाँ पर नहीं है ना? जी जी, हुर्फ़े मुस्तालिया में हाँ खुस्सा जक्तिन खिस। जी। अब देखिए नेक्स्ट तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून जज्म। जिस हर्फ पर जज्म है यानी जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं है तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना, तो वो क्या करेगा, जज्म वाला हर्फ सहारा लेगा। किसका सहारा लेगा? अपने पीछे वाले हर्फ का सहारा लेगा। कोई भी नहीं है ना उसके साथ, तो जिस हर्फ पर जज्म हो उसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज्म वाले हर्फ को क्या कहेंगे? जज्म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं, यानी एक ही जगह रुका हुआ होता है, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती ज़बर ज़ेर पेश की। और अलबत्ता हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता। सिर्फ हमजा अगर साकिन है यानी हमजा के ऊपर कोई हरकत नहीं है ज़बर ज़ेर पेश, तो उसके पढ़ने में झटका होगा। हमजा के अलावा किसी और जज्म वाले हर्फ में कलकला नहीं होगा। तजरी, तक़वा, युग़नी, नुशिरत, रुफ़िअत, यंक़लिबु। देखिए यहाँ पर पूरे क़वाइद आएंगे आपको, इज़हार का, इख़फ़ा का, खलखले का, हरफ़े लीन का, हरफ़े मद का, जितना पिछले गुजरते जा रहा ना सबको जहन में रखते हुए एक एक हर्फ को पढ़ना है। समझ में आया सबको? लैसा, हुशिरत, यअलमु, सुतिहत, युवस्विसु, युस्क़ौना, वअल्क़त, अफला यअलमु, इज़ा बुअथिरा, फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा, अलम नशरह लक सदरक, हल अताक फलहुम अज्रुन गैरु ममनूनिन, इक़रा। क्यों झटका क्यों दी मैं यहाँ पर आखिर में? हमजा पर जज़ा। हाँ, हमजा साकिना के पढ़ने में क्या होगा? नरमी होगी, नरमी होगी ना? झटका हो, नहीं, झटका देके सख्ती से पढ़ें। युक्तूना, युक्तूना, जिना, यअमुरूना। ऐसे जज्म वाले हर्फ को क्या कहेंगे? साकिन। सुकून, साकिन। जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे या आगे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे? पिछले हर्फ से मिलाकर। पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे जी।
चलिए नेक्स्ट, अब है तशदीद। तशदीद से ही हमको समझना है, तशदीद तशद्दुद, सख्ती से, मतलब इसका क्या होता, सख्ती से अदा करना हर हुरूफ। तशदीद की आवाज में एक किस्म की क्या होती है, सख्ती होती है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, यानी जितने हुरूफ हिजा है, हुरूफ तहज्जी हैं, इनमें से सिर्फ नून और मीम पर अगर तशदीद आ गया तो हम वहाँ पर गुन्ना करेंगे, यानी नाक में ले जाकर आवाज़ को पढ़ेंगे। बाकी के जितने भी हुरूफ पर तशदीद आएगा तो उसको सख्ती से अदा करेंगे। तशदीद के हिज्जे 2 मरतबा होते, एक मरतबा पिछले वाले हर्फ से मिलाकर और एक मरतबा खुद अपने आप से। थोड़ी देर आवाज को रोकना, नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना क्या कहलाता है, गुन्ना। गुन्ना कहलाता है। जैसे, और गुन्ना की मकदार भी कितनी है, 1 अलिफ के बराबर है। हमजा नून जबर अन, नून जबर न, अन। अब्बा, सख्ती करना, अब्बा, इब्बा, उब्बा, अब्बी, इब्बी, उब्बी, अत्ता, इत्ता, उत्ता, अत्ती, इत्ती, उत्ती, इज्जा, इज्जी, इज्जू, उज्जा, उज्जी, उज्जू, अब्बन, इब्बन, उब्बन। पूरे हरकत के साथ आए यहाँ पर, जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश। अब्बिन, इब्बिन, उब्बिन, बब्बुन, बिब्बुन, बुब्बुन, तब्बन, तिब्बिन, तुब्बुन, जब्बा, जिब्बा, जुब्बा, जब्बी, जिब्बी, जुब्बी। फ़अ, फ़अ, हुव्वी, तव्वा, सुज्जी, उद्दा, हुद्दु, हय्या, अलय्या, इय्याका, यज़ुन्नु। क्यों यहाँ पर मैं देर क्यों लगाई नून पे, गुन्ना हो, क्यों गुन्ना क्यों होगा, नून पर तशदीद आए तो गुन्ना करना है, 1 अलिफ के बराबर। यज़ुन्नु, सुम्मा, सुय्यिरत, सुइरत, उत्तिलत। इस तरह से तशदीद की आवाज में सख्ती से अदा करेंगे, सिवाय नून और मीम की। समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट है तो पूछिए। जी समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, राय साकिना मुशद्ददा, ये राय साकिना की तख्तीना बहुत इजी, एकदम इजी है, इसलिए ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत है ही नहीं। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाने से पहले 2 लाइन में इसका पूरा मतलब बता देती। ये रा जो हुरूफ तहज्जी, हुरूफ हिजा जो है, इनमें से 3 हुरूफ ऐसे हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, बाकी के 19 हुरूफ ऐसे हैं जो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। इनमें से 3 हुरूफ ऐसे हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, अलिफ, लफ्ज़ अल्लाह का लाम और रा। यहाँ पर रॉ का बयान आया है अभी, तो रॉ ये ऐसा हर्फ है जो कभी मोटा पढ़ा जाता और कभी बारीक पढ़ा जाता। हरकत में जबर और पेश ये दोनों एक तरफ और जेर एक तरफ। अगर रॉ पर जबर या पेश रहा तो हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे और जेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। लेकिन अगर रॉ साकिन है, यानी रॉ पर कोई हरकत नहीं है, जबर जेर पेश कुछ भी नहीं है, तो रॉ से पहले देखेंगे, रॉ से पहले वाले हर्फ पर अगर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे और अगर जेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, राय साकिना से पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे और अगर जेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह राय मुशद्दद यानी तशदीद वाली रॉ पर भी जबर या पेश आया तो रॉ पर, जेर हो तो रॉ बारीक। राय मुशद्ददा से पहले वही जबर या पेश रहा तो रॉ मोटा, जेर रहा तो रॉ बारीक। तो पूरा मकसद ये कि जबर और पेश के साथ रॉ मोटा और जेर के साथ रॉ बारीक, चाहे वो जबर पेश रॉ से पहले हो या खुद रॉ पर हो तब भी मोटा होगा, और जेर रा साकिन हो तो राय साकिना से पहले जेर है या खुद रॉ पे जेर है, बहरहाल जेर के साथ रॉ बारीक, जबर और पेश के साथ रॉ मोटी।
इतना समझ में आया ना सबको? जी मैम। हाँ, अब इसके अलावा कभी क्या होता है, हमको ऐसा नजर आता, राय साकिन से पहले जेर है तो रा बारीक होगी बोले, लेकिन कुरान में आपको बहुत सी जगह ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर राय साकिन से पहले जेर होगा लेकिन वहां पर हम रा को मोटा करके पढ़ते। क्यों? इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह ये होती कि राय साकिना से पहले जो जेर आया है वो दूसरे कलीमे में होता, वो जेर क्या होता? आरजी होता, हमेशा के लिए नहीं होता। मिला के पढ़ने की सूरत में उससे पहले वाला जो जेर है ना वो जेर गिर जाता, इसलिए उस रा को हम क्या करते? मोटा करके पढ़ते। कैसे? देखिए यहाँ पर मिसाल देखिए, रब्बिरजिऊनी, रब्बिर, यहाँ पर रा कैसे पढ़ रही मैं? मोटा पढ़ रही। क्यों? राय साकिना से पहले जो जेर है वो आरजी तौर पे था। असल में क्या है मालूम, ये अलग अलग अगर हम इसको लिखेंगे अरबी ग्रामर में, रब्बी इरजिऊनी था, क्या था? रब्बी इरजिऊनी था। लेकिन जब हम रब्बी से रब्बी रजिऊनी हम जब मिलाकर पढ़ रहे तो आप देखिए रब्बिर में रा से पहले है अलिफ लिखा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं है, जबर जेर पेश, हाँ अलिफ है वो। और हम इससे पहले पढ़े भी कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। तो यहाँ पर ना हम वो अलिफ पढ़ रहे ना उसको हमजा पढ़ रहे, बस बिल्कुल उसको छोड़ ही दिए उस लफ्ज को बीच में। क्यों? क्योंकि उसके नीचे जेर था, लेकिन वो जेर कैसा था? आरजी था, असली नहीं था। मिलाने की सूरत में वो जेर क्या हो गया? गिर गया। तो ऐसी सूरत में ऐसी राय साकिना जिससे पहले जेर हो उसको भी हम कैसे पढ़ेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। अमीर ताबू इरजिई फिर ओतुन, ठीक है। ये तो 3 मिसालें राय साकिना से पहले जेर आरजी होने की थी। अब और एक फायदा है यहाँ पर आका, राय साकिना से पहले तो जेर हो लेकिन राय साकिना के बाद हुरूफ मुस्तालिया यानी मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ क़ साद दाद गैन का क़ाफ वा, इन 7 हुरूफ में से कोई हर्फ आ गया तो वहां पर भी हम राय साकिन को, जेर वाली राय साकिना को मोटा पढ़ेंगे। किस वजह से? उसके आगे हुरूफ मुस्तालिया होने की वजह से। फिर ओतुन, गर्चे बज़ाहिर यहाँ पर राय साकिन से पहले जेर है, फायदे के एतबार से इसको बारीक ही पढ़ना चाहिए, लेकिन राय साकिना के बाद मोटा हर्फ आ गया तो उस मोटे हर्फ की पैरवी में हम इस राय साकिना को भी कैसे पढ़ेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। फिर ओतुन मिर सोदन फिर तोसिन, है समझ में सबको? जी मैम। हाँ, बहुत आसान है। राय साकिना की तख्ती बहुत मुश्किल समझते, बस एक बात याद रख लेना, जेर के साथ रा हमेशा बारीक होगी, जबर और पेश के साथ हमेशा पुर होगी। जेर से पहले राय साकिना से पहले अगर जेर आरजी हो यानी मिलाने की सूरत में गिर जाने वाला हो तो वहां पर रा को मोटा पढ़ेंगे। और राय साकिन जेर वाली राय साकिना है वहां पर जेर को बारीक पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ आए तो वहां पर रा को कैसे पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। उमिर तो यहाँ पर देखिए नीचे इस सबक में रा को बारीक करके पढ़ना चाहिए, यानी पूरी मिसालों में जेर है, सब में रा बारीक होगा। उमिर तु मुनहमिर वस्बिर मिशर्री बर्री बिर्री दुर्रियुन मुस्तमिर्रिन ज़ुर्रियतन तुहर्रिमु, यहाँ पर एक भी रा मोटी नहीं हुई क्योंकि सब पर क्या है? ये तो राय साकिन से पहले जेर है या खुद उसके ऊपर जेर है, इसीलिए यहाँ पर हम रा को कैसे पढ़े? बारीक करके पढ़े। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए तख्ती नंबर 15 हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो, कौन से हुरूफ हैं हुरूफ कमरी से पहले? तो अलिफ को ना पढ़ा जाएगा, जैसे वल कमरी, हुरूफ कमरी 14 हैं, बा जीम हा खा ऐन गैन काफ कफ काफ मीम वाव हा हमजा या। अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। हुरूफ शमसी भी कितने हैं?
14 हैं। ता सा दाल दाल जा सीन शीन सौद दौद व लाम और नून। ठीक है, तो इन हुरूफ को याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हुरूफ कमरी कौन कौन से और हुरूफ शमसी कौन कौन से हैं। अगर अलिफ लाम हुरूफ कमरी से पहले आया तो वहां पर क्या पर किसको पढ़ेंगे हम, सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर अलिफ लाम हुरूफ शमसी से पहले आया तो यहाँ पर अलिफ और लाम दोनों को भी नहीं पढ़ेंगे, दोनों को भी छोड़ देंगे, बल्कि बाद वाले हाथ से मिलाकर पढ़ेंगे। वल कमरी, वल कमरी में वाउ के बाद अलिफ और लाम है, अलिफ लाम के बाद कौफ। कौफ हुरूफ कमरी में से या हुरूफ शमसी में से है, बताइए आप लोग। हुरूफ कमरी, कमरी में से है। कौफ हुरूफ कमरी से पहले है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ अलिफ पढ़ा जाएगा ना। लाम सिर्फ हाँ, लाम। यहाँ पर सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, शेख तस्लीमा, आप नहीं थे शायद जब अभी आए। शेख तस्लीमा जी मैम, अस्सलाम आप वालेकुम पढ़िए वरहमतुल्लाह। जी, आप पढ़ के सुनाइए। वल कमरी से हुमुल मुफलिहून तक हुरूफ कमरी पढ़ के सुनाइए, कैसे पढ़ेंगे। जी मैम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुरूफ कमरी, वल कमरी वल यतामा वल अक़रबीना मल क़ारिअतु हुमुल मुफ़्लिहून। समझ में आया। हाँ, हुरूफ शमसी नहीं, बस हुरूफ कमरी। अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी से पहले हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे जी। नेक्स्ट बेनजीर, आप भी नहीं थे जब शुरू हुई क्लास। जी मैम, जी आप पढ़िए, हुरूफ शमसी पढ़िए आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम अगर हुर्फ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे इज़ा शम्स शम्स में कहाँ पर है अलिफ लाम। जी, इज़ा के बाद है। हाँ, इज़ा के बाद शीन से पहले। शीन से पहले जी, पढ़िए। कानन नासु नून से पहले है। यक़ूलुर रसूलु रा से पहले है। अक़ीमुस्सलाता मीम के बाद सौद से पहले। जी माशाल्लाह, इतना समझ में आना सबको हुरूफ शमसी तक, हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी तक। तो अभी हम आज जितना भी पढ़े तख्तीन नंबर 9 से इजहार से लेकर हुरूफ शमसी तक, किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फिर मंडे हमारी क्लास होगी ना, तब मैं आप सबसे सुनूंगी हुरूफ इख्फा कौन से हैं, बगैर देखे बिना देखे आप लोगों को बताना है, ठीक है। हुरूफ हलक़ी, हुरूफ इख्फा, हुरूफ शमसी, ये कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं, आप लोगों को ज़बानी याद रहना है। तो आपको नींद में से भी जगह के पूछे तो फटफट सुना देना, ठीक है। और बिना देखे सुनाना है, अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह मैम। और किसी को कुछ डाउट से पूछना है आज के जो हमारा रिवीजन था आज का इसमें। जी मैम, जी पूछिए। जबकि हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन करे थे मैम, तो थोड़ा कंफ्यूज थे हम। गुन्ना और इख्फा में डिफरेंस बतला बोले थे, तो जरा क्लियर होने का था इसका डेफिनेशन। गुन्ना और इख्फा में नून की आवाज को, गुन्ना में नून की आवाज को नाक में ले जाकर पढ़ेंगे और गुन्ना में नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। आप देखिए, औता औता बोलिए। शहाना बेगम, आप शहाना बेगम। सवाल कौन किया अभी? शहाना बेगम।
यानी हमें करें। आता बोलिए, आप जबान से आपकी बोलिए। आता। आता में नून की आवाज में कहीं लगी जबान मखरज पे? नो मैम। नहीं लगी। अब बोलिए यदुन। यदुन्नु। यहाँ पर नून की आवाज में मखरज लगे, मखरज पे जबान लगी यदुन्नु में? जी मैम। लगी? जी। हाँ। आता में क्या हुआ? जबान मखरज पे नहीं लगी, और यदुन्नु में जबान मखरज पे लगी है, नहीं है? जी मैम। तो यही फर्क है दोनों में कि इख्फा में नून को छुपा कर पढ़ेंगे, जबान को मखरज पे नहीं लगाएंगे। आवाज दोनों भी नाक में जाएगी, लेकिन नून की आवाज नाक में छुप जाएगी, जबान मखरज पे नहीं लगेगी। और गुन्ना में जबान मखरज पे लगेगी, वो भी आवाज नाक में जाएगी। आया समझ में अब? जी मैम। गुन्ने की आवाज नाक में घूमती। हाँ, और इख्फा में कैसी होती? नाक में रुक जाती, छुप जाती। छुपा कर पढ़ते, उसको जबान को मखरज पर नहीं लगाते। जी मैम। आया समझ में? जी मैम। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर दुआ पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी। मैम जी मैम, हा और हा दोनों कैसे पढ़ना, एक बार पढ़ के बताइए ना मैम। हा और देखिए, वो दो चीज में जो नॉर्मल हा है, छोटी हा, नॉर्मल हा, जैसे हम लोग अभी बोल रहे हा, मुंह से बस मुंह खोलिए पढ़ लिया हा। जो बड़ी हा है, खौ के बाद जो हा आती, वो वसतुल हलक से अदा होती। हा, हा, दरमियानी हलक में दबाव डालकर अदा करेंगे, हा, दबाव डालते हुए। और जो दूसरी हा है वो नॉर्मल हा, जैसे मैं बोली आपको, है घर में कोई है में जो हा यूज होता ना, नॉर्मल हा मतलब ऊपर ऊपर, और हा वसतुल हलक से अदा होगा, गले पर दबाव डालते हुए। अब बोलिए एक मरतबा। अल्हम्दु। हाँ, और सिर्फ हा बोलिए, नॉर्मल हा। हाँ हाँ, ये छोटी हा है। अल्हम्दु बड़ी हा। अल्लाहु, देखिए अल्लाहु का हा सिर्फ ऊपर ऊपर होता, आखिर में जो है। अल्लाहु नहीं बोलते, वहां पर क्या बोलते? बोलिए। जी मैम। अल्लाहु। अल्लाहु बोलते मैम। हाँ, अल्लाहु नॉर्मल हा है आखिर में, छोटी हा। अल्हम्दु में क्या है? बड़ी हा। बड़ी हा है, गले के दरमियानी हिस्से से, वसतुल हलक से अदा होगी। जज़ाकल्लाहु खैर मैम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह। जी बोलिए। एक बार झटका का एक बार बोलते नहीं मैम, हमजा साकिन से ऊपर झटका होता है ना? हाँ, तो उसको एक बार प्रोनाउंस करके दिखाते मैम। इक़रा, र झटका, इक़रा, युतूना, युतूना, जिना, यअमुरून। आया समझ में? जी जी मैम जी, सुने में झटका होना। प्रैक्टिस में नहीं आ रहा मैम, झटका आप नहीं बोलिए एक मरतबा, आप बोलिए। इक़रा, इक़रा, र, रा, रा, युतूना, 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 जिना। जिना। हो रहा, प्रैक्टिस करते जाना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जबान साफ होते जाती ना। जी मैम। यअमुरून, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। चलिए दुआ कर लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।